वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन पाइथन। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स क्रिएटिंग एंड कॉलिंग। दैट मीन्स हम किस तरीके से एक फंक्शन को बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक फंक्शन को हमें कॉल करना है। अगर किसी फंक्शन से मुझे कुछ रिटर्न में अगर कुछ चाहिए तो मैं किस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट का वहाँ पे यूज करूँगा। ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। जैसे मेरा रेंज है, जब अभी तक आपने देखा है रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। अगर मुझे यूज़र से इनपुट कुछ लेना है तो मैं इनपुट मेथड का यूज़ करता हूँ। प्रिंट, अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट मेथड का यूज़ करता हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, राइट। तो वहाँ पे वो बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन हम यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शंस में देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप अपने खुद के भी फंक्शन फ्रेंड्स बना सकते हो, जैसे मिन है, जैसे मैक्स है, जैसे सॉर्ट है। ओके। इसमें आगे देखेंगे हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, पोजीशन आर्गूमेंट एंड आर्बिट्री आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कैसे काम करता है फंक्शन के अंदर, कीवर्ड आर्गूमेंट कैसे काम करता है, पोजीशनल आर्गूमेंट कैसे काम करता है, इसे हम बहुत डीप में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके। इसके बाद लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। लैम्डा फंक्शन अभी मैंने आपको कई एग्जांपल में ये बताया है कि मैंने लैम्डा फंक्शन का वहाँ यूज भी किया हुआ था। जैसे मैंने एक लिस्ट को सॉर्ट किया था, वहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज किया था, राइट। लेकिन मैंने कुछ डीप में नहीं गया था मैं उस टाइम पर। मैंने ये बोला था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लैम्डा फंक्शन को बहुत डीप में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब वो टाइम आ गया कि हम लैम्डा फंक्शन के बारे में बहुत डीप में जाके पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड फंक्शन इन पाइथन। जैसे हमने एक इफ़ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ़ ब्लॉक लगाया था, राइट। तो वहाँ पे अब यहाँ पे हम देखेंगे एक फंक्शन के हम दूसरा भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्रिएट करने का मतलब है कि हम इनर, जिसे हम इनर फंक्शन भी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट स्टेप्स के बाद इनुमरेटर। इनुमरेटर कैसे काम करता है पाइथन के अंदर, उसे बहुत हम डीप में जाके देखेंगे। मैप इन पाइथन, रिड्यूस इन पाइथन एंड फिल्टर इन पाइथन। फ्रेंड्स, जो लास्ट वाले जो 3 टॉपिक हैं, ठीक है, मैप हो गया आपका, रिड्यूस हो गया एंड फिल्टर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पाइथन के। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग इनके बिना अधूरी है इन पाइथन, ठीक है। और इंटरव्यू में भी अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मैप कैसे काम करता है, रिड्यूस कैसे काम करता है, फिल्टर कैसे काम करता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन के बारे में देखेंगे। क्लोजर क्या होता है, डेकोरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, हाई ऑर्डर फंक्शन हम किसे बोलते हैं, एंड पाइथन स्कोप। डेकोरेटर, जनरेटर एंड क्लोजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अक्सर करके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई कोई एक मेरे को लिस्ट दे देगा डेकोरेटर का यूज करते हुए, मेरे को वहाँ पे सिंटेक्स लिखना है उसका, डेकोरेटर का क्या यूज है वो मुझे एक्सप्लेन करना है। जनरेटर और डेकोरेटर में डिफरेंस क्या है, आपको उनके सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग में उसके सिंटेक्स फॉलो आपको करना आना चाहिए। जैसे फेवोनिक सीरीज है, मैं रिकर्सिव फंक्शन की बात करता हूँ, तो अक्सर करके ये पूछा था कि फेवोनिक सीरीज आप जो है ना प्रिंट कर दो, तो वहाँ पे मैं रिकर्सिव फंक्शन का फ्रेंड्स यूज करूँगा। ओके। पाइथन स्कोप में हम देखेंगे कि कोई भी एक इनर फंक्शन है, वो आउटर फंक्शन का जो भी वेरिएबल है उसे हम एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इनर फंक्शन के अंदर, वो हम पाइथन स्कोप में देखेंगे और बहुत डीप डाइव में जाएंगे हर एक टॉपिक के, डोंट वरी। ओके। लेट्स डिस्कस टुडे एजेंडा। टुडे एजेंडा में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बेसिक क्रिएटिंग, कॉलिंग एंड रिटर्न। दैट मीन्स आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए। आप किस तरीके से किसी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से मुझे एक फंक्शन को अगर कॉल करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है, वो हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले मुझे बेस पता होना चाहिए कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग का बेनिफिट क्या है। किस तरीके से मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा, मैं आपको बताऊँगा अभी वो, ठीक है। व्हाट इज फंक्शंस, व्हाट इज पाइथन फंक्शंस और उसके सिंटैक्स क्या हैं। पाइथन को मैं किस तरीके से पाइथन के अंदर मैं किस तरीके से एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा, मैं वो आपको सिंटैक्स बताऊँगा। क्रिएटिंग फंक्शन, कॉलिंग ए फंक्शन, क्रिएट फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर। यहाँ पे देखो छोटा छोटा डिफरेंस आपको मिलेगा। क्रिएट ए फंक्शन विद पैरामीटर, एक फंक्शन को मैं विदाउट पैरामीटर के भी क्रिएट कर सकता हूँ, एक फंक्शन को मैं विद पैरामीटर भी क्रिएट कर सकता हूँ, वो मैं सारी यूज केस आपको बताऊँगा। क्रिएट ए फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू, अगर मुझे किसी फंक्शन से कुछ अगर रिटर्न कराना है तो वो केस यूज केस देखेंगे हम, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि बहुत सारे यूज केस यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्लेन किए थे आपको, लेकिन मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज क्यों कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो उसका एडवांटेज होगा, राइट। तो मैं वो
डिस्कस करूँगा, जिससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ फंक्शंस। मैंने यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि भाई क्रिएटिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊँगा ही बताऊँगा, राइट? लेकिन मैं कुछ आपको रियल यूज़ केस भी बताऊँगा, जहाँ पे आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हो फ्रेंड्स, ओके? ये मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है आपके लिए, और इस प्रोग्राम को मैंने ना सॉल्व कर रखा है यूजिंग नॉर्मल इफ एल्स ब्लॉक लगा के। अगर आपने लास्ट वीडियो फॉलो की हुई या आपने कंट्रोल स्टेटमेंट देखे हों, तो वहाँ पे ये मैंने एग्जांपल वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। यहाँ इस एग्जांपल में फ्रेंड्स मैं यूज़र से कुछ इनपुट लूँगा, और बेस्ड ऑन कंडीशन मैं कुछ चॉइस पूछूंगा ये यूज़र से, ओके? अगर उसकी चॉइस 1 है तो फ्रेंड्स मुझे 2 नंबर वहाँ पे पूछने हैं। अगर उसकी चॉइस 1 है तो उन नंबर के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मैं यहाँ पे कंडीशन में दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ चॉइस, मैंने यहाँ यूज़र से चॉइस पूछी, उस चॉइस में अगर 1 है तो मैं नंबर को ऐड करूँगा। अगर चॉइस में मेरा उसने यूज़र ने 2 एंटर किया है, तो मेरा नंबर को मैं दो नंबर है उनमें सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ओके? अगर यूज़र की चॉइस 3 है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यूज़र की चॉइस 4 है तो यहाँ पे मैं डिवीजन करूँगा। और इसी को मैं आपको एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे मैं सॉल्व करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। इसे मैं पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे। एंटर चॉइस, मैंने यूज़र से की चॉइस पूछी, सपोज़ कीजिए मैंने यूज़र की चॉइस में 1 यहाँ पे मैंने डाला, ओके? जैसे ही मैंने यहाँ फ्रेंड्स एंटर किया, उसने पूछा फर्स्ट नंबर आप एंटर करो, मैंने 10 डाला। उसके बाद मैंने जैसे ही एंटर किया उसने कहा एंटर सेकंड नंबर, फिर भी मैंने 10 डाला, ओके? अब यहाँ पे देखो मैंने चॉइस में क्या डाला था फ्रेंड्स, 1 डाला था, और योर चॉइस 1 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। बिलो फॉर चॉइस 10 + 10 = 20। मुझे चॉइस 1 पे उसने एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पे मुझे रिटर्न किया है रिजल्ट को। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए किया कुछ नहीं है, मैंने यूज़र से इनपुट लिया है। अगर चॉइस मेरी 1 है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 2 नंबर को मुझे ऐड करना है, सिंपल। तो मैंने यहाँ यूज़र से चॉइस पूछा, चॉइस के बेस पे मैंने यहाँ डिसीजन ले रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर मैं इसी को फंक्शनल प्रोग्रामिंग से फ्रेंड्स अगर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एग्जांपल ले रखा है, मैं इसे बहुत डीप में बताऊँगा आपको, डोंट वरी। एंटर चॉइस 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे मैंने 2 लिया, ठीक है? ना 2 नहीं, मैं 1 ही ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, एंटर फर्स्ट नंबर, दैट मीन्स प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑपरेशन, एंटर चॉइस। जैसे ही मैंने चॉइस में 1 दिया तो 1 पे क्या है फ्रेंड्स, मुझे एडिशन करना है, ठीक है? एंड एडिशन करना है किसके साथ, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर डाला 10, फिर से मैंने एंटर किया, एंटर सेकंड नंबर, फिर भी मैंने 10 डाला, सेकंड नंबर भी मेरा 10 है। और यहाँ पे देखिए क्या है, योर चॉइस 1, 1 पे क्या है फ्रेंड्स, एडिशन करना है मुझे, और यहाँ पे उसने मैंने जो 2 इनपुट लिए थे यूज़र से, उनका यहाँ एडिशन करके उन्हें रिटर्न कर दिया है, ओके? तो ये फ्रेंड्स अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ किया हुआ है। मैंने छोटे-छोटे जो भी मेरी ये वाली जो प्रॉब्लम थी इसे डिकम्पोज़ कर दिया, इसे मैंने ब्रेक कर दिया है छोटे-छोटे फंक्शंस में। छोटे-छोटे फंक्शंस क्या हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ऐड 2 नंबर, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर, मल्टीप्लाई 2 नंबर एंड डिवाइड 2 नंबर, ओके? और ये कब कॉल होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही यूज़र ने मेरा चॉइस 1 डाला है तो यहाँ पे क्या है, मैंने ऐड 2 नंबर को यहाँ कॉल कर रखा है। कैसे कॉल होता है मैं बहुत डीप में आपको बताऊँगा। बस मैं आपको अभी सिनेरियो बता रहा हूँ कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे यूज़ होती है। इस तरीके से मैंने एक प्रॉब्लम को जो इफ एल्स में था मैंने उसे ब्रेक कर दिया है और छोटे-छोटे यहाँ पे फंक्शन बना लिए हैं, राइट? ऐड 2 नंबर, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर, डिवाइड 2 नंबर। यहाँ पे देखिए मैंने चॉइस के बेस पे मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ बेस्ड ऑन फंक्शंस, ठीक है? मैंने यहाँ फंक्शन बना रखे हैं फ्रेंड्स। तो मेरा कोड कुछ क्लीन हो गया, और ये कोड मेरा रीयूजेबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है फ्रेंड्स। इस फंक्शन को मैं नीचे कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, ओके? यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ व्हाट इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर साइंस। मैं अब आपको यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो बंदे फ्रेशर हैं, जो जिन्हें थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे उन्हें बहुत डीप में मैं आपको लेके जाऊँगा और ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले है फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग का रोल क्या है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग डिकम्पोज ए प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ फंक्शंस। जो भी मेरे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी एक मेन प्रॉब्लम है, उसे मैंने छोटे-छोटे फंक्शंस में ब्रेक कर दिया है। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया है, यहाँ पे नॉर्मल मैंने इफ एल्स ब्लॉक लिया है फ्रेंड्स, ठीक है? नॉर्मल यहाँ पे मैंने इफ लिया है और यहीं पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। ये जो प्रॉब्लम थी,
इसे मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शन में ब्रेक कर दिया है, ऐड टू नंबर, सबट्रैक्ट टू नंबर, दैट मीन्स डिकम्पोज ए प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है आपका इन प्रोग्रामिंग ए फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। एक फंक्शन को मैं बार बार फ्रेंड्स कॉल कर सकता हूँ, मुझे बार बार अपना कोड रीराइट नहीं करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से ये मैं इसे रीयूजेबल करूँगा, मैं आपको अभी बताऊँगा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग हैज़ बीन अराउंड फॉर द लास्ट 60 ईयर। ऐसा नहीं है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग कुछ नया है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग से ये चलता आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली से 60 ईयर हो गए हैं फ्रेंड्स, और अब भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जो बंदे फंक्शनल प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं वो एक अच्छे प्रोग्रामर माने जाते हैं। ओके, इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को भूल जाएंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तो उसका क्या बेनिफिट है। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग बहुत पुराना कंसेप्ट है और ये आगे भी चलता रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज ग्रेट इन अ डिमांड टास्क सच एज डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। जो भी आप चाहें वो आप एपीआई बना रहे हो, चाहे आप डेटा एनालिसिस में काम कर रहे हो, चाहे मशीन लर्निंग फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपको डेली बेसिस पे आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग की फ्रेंड्स नीड पड़ेगी एज अ पाइथन डेवलपर। ओके, दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड से गुड बाय टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग आ गई तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को आप भूल ही जाएंगे। सबका अपना अपना बेनिफिट है, सबके अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं फ्रेंड्स। ओके, व्हाट इज पाइथन फंक्शंस? पाइथन फंक्शंस क्या हैं फ्रेंड्स? ए फंक्शन इज अ स्पेसिफाइड ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे फंक्शन मैंने बना लिए हैं और सबको मैंने अपना अपना अलग अलग उसे टास्क करने के लिए बोल दिया है। ओके, जैसे ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई बाई करना, कैलकुलेट अ सैलरी। ओके, ये छोटे छोटे फंक्शन है और सबका अपना अपना काम है। ओके, ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। एक फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे। मैं इसे प्रूव करूंगा फ्रेंड्स, डोंट वरी। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इन टू अ फंक्शन। पैरामीटर क्या है, फंक्शन में कैसे हम उसे पास करते हैं, मैं आने वाले टाइम में अभी बताने वाला हूँ आपको। लेकिन आपको की पॉइंट, आपको थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे पता होना चाहिए एक फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज रिजल्ट। एक फंक्शन से अगर मुझे कुछ रिटर्न करना है तो मैं वहाँ पे एक फंक्शन से रिटर्न करा सकता हूँ फ्रेंड्स इन पाइथन। ओके, की पॉइंट क्या है यहाँ पे, फंक्शन आर कंसिडर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ये अक्सर करके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्या है इन पाइथन के अंदर। तो हम फंक्शन को ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे, फंक्शंस आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट इन पाइथन। मैं फंक्शन को ही यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर वो कोई बोल रहा है कि भाई मेरे को एक्सप्लेन करो फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, या वो बोल रहा है कि फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है इन पाइथन के अंदर, आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। ओके, इसी वजह से ये मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद आता है सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग ए फंक्शन। एक फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, अब देखो, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा पॉइंट यहाँ बताऊँगा जिससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है आपके लिए, जहाँ पे मैं आपको एक फंक्शन को मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया है। डेफ क्या है, ऐड क्या है, ए कॉमा बी क्या है, रिटर्न में जो मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है ये क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको सब चीज़ें यहाँ ब्रेक कर दी हैं एक फंक्शन के बारे में। तो डेफ क्या है, यहाँ पे डेफ मेरा एक कीवर्ड है फ्रेंड्स, डेफ मेरा कीवर्ड है। ऐड क्या है, फंक्शन का नाम है। इस ऐड की जगह पे आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, कैलकुलेट सैलरी कर सकते हो, कुछ भी आप फंक्शन का नाम ले सकते हो, लेकिन वो एक वैलिड फंक्शन का नाम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पाइथन ने जो रूल बना रखे हैं। ओके, ए कॉमा बी क्या है, फंक्शन के आर्गूमेंट हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, और रिटर्न जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये फंक्शन कोड है, फंक्शन की बॉडी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे कुछ रिटर्न कराना है तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर में जो दिखा हुआ है वो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, राइट। और सबसे लास्ट में है, अगर किसी फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो उस फंक्शन का नाम मुझे यहाँ देना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो आपको मुझे डेफ कीवर्ड का यूज करना है, फंक्शन का नाम लेना है, जैसे सपोज कीजिए माई फंक्शन। ओके, माई फंक्शन ने आपको पैरेंथेसिस का यूज करना है और यहाँ कॉलन लगाना है और यहाँ लिखना है जो भी आपको फंक्शन की बॉडी देखनी है, सपोज करो हेलो, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल सा सिंटेक्स है, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। आपको डेफ कीवर्ड का फ्रेंड्स ये मैंडेटरी है, आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना ही पड़ेगा, फंक्शन का नाम आपको देना ही पड़ेगा। ओके, और ये जो पैरेंथेसिस हैं ये भी आपको लगाने पड़ेंगे और ये कॉलन देना पड़ेगा, राइट।
अब सपोज करो मैंने इस सेल को जो है ना रन किया यहाँ पे, देखिए कोई आउटपुट नहीं आया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मैं उसे कॉल नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रिएट ए फंक्शन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया है, यही मैंने फंक्शन को यहाँ क्रिएट कर लिया है, राइट। जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया फ्रेंड्स। मैं जब तक आउटपुट कब तक नहीं आएगा, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसे, जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूँगा। तो यहाँ फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया इन पाइथन, कॉलिंग ए फंक्शन। अगर मुझे किसी फंक्शन को कॉल करना है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मुझे फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, सिंपल सा। ओके, मैंने यहाँ फंक्शन का नाम दे दिया। सपोज कीजिए अगर मैं आपको ही, अगर आप बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सनस के और के बीच में अगर आप खड़े हो, अगर मैं इंडिकेट नहीं करूँगा कि भाई एक्स या पीटर या डॉनी या विजय, जब तक उस पर्सन को कैसे पता है कि वो भाई मेरे को ही बुला रहा है, अनदर पर्सन, राइट। क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी नंबर ऑफ पर्सनस हैं। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए मुझे क्या है, स्पेसिफिक नाम से उसे पुकारना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन कॉल कराना है, जो भी फंक्शन आपको एग्जीक्यूट कराना है, बस उसका आपको नाम देना है यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने यहाँ नाम दिया, जैसे मैंने इसे रन किया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो गया, हेलो। दैट मीन्स फ्रेंड्स आपका पहला फंक्शन आपने क्रिएट करना और कॉल करना सीख लिया है। ओके, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। मैं आगे चलता हूँ। सम रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ फंक्शंस। सम रियल वर्ड एग्जांपल में सपोज करो आपको कैलकुलेट करना है सैलरी को। मैंने यहाँ कुछ मेंशन कर रखे हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ अभी, ठीक है। कैलकुलेट सैलरी इज अ फंक्शन। जैसे अगर मुझे एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करना है तो मैं बोल सकता हूँ मैं कि भाई ये मेरा फंक्शन है, मैं अलग से एक फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन का नाम दूंगा कैलकुलेट एम्प्लॉय सैलरी, और उसमें मैं अपना लॉजिक लिखूंगा। ओके, सेकेंड है आपका द बेल रिंग एंड स्टूडेंट इन स्कूल मूव फॉर द प्रेयर। जैसे मैंने बेल बजाया अपने स्कूल में, तो वहाँ पे क्या है, सभी बच्चे ऑटोमेटिकली इंडिकेट हो गए कि भाई हमें प्रेयर के लिए मूव करना है। द बेल रिंग एंड टीचर लीव द क्लासेस, दिस इज द फंक्शन। तो आप कुछ भी, जैसे ड्राइविंग अ कार है, वो भी एक फंक्शन है फ्रेंड्स। ओके, द पुलिस कम एंड क्रिमिनल एस्केप, दिस इज अ फंक्शन। पुलिस आई और जो क्रिमिनल है वो आपका एस्केप हो गया, ये भी एक फंक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप दे सकता हूँ, 2 नंबर मुझे ऐड करने हैं, 2 नंबर मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक छोटे छोटे वहाँ पे अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट में वहाँ फंक्शन बना सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट 2 नंबर। सपोज करो मेरा एक फंक्शन है डेफ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2 नंबर। सब्ट्रैक्ट 2 नंबर में क्या है, नंबर 1 है मेरा और नंबर 2 है। ओके, मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलन लगाना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप या तो टैब प्रेस कीजिए या फिर 4 स्पेस यहाँ पे होने चाहिए, अगर नहीं तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए अगर आपने यहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं दिया है, प्रॉपर टैब का यूज नहीं किया हो, जैसे आप रन करोगे से यहाँ पे आपको इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। तो ये फंक्शन के अंदर मैंडेटरी है फ्रेंड्स। ओके, मैंने यहाँ पे बोला भाई, यहाँ पे मैंने बोला सब्ट्रैक्ट, नॉट अ सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है नंबर 1 माइनस नंबर 2। ओके, ये जो सब्ट्रैक्ट 2 नंबर है ये कब तक कॉल नहीं होगा फ्रेंड्स, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूँगा। तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, फंक्शन का सिंपल सा नाम देना है, और उस फंक्शन के नाम के साथ मुझे 2 आर्गूमेंट देने हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये आर्गूमेंट क्या है बहुत टीम में बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तक आप बस यहाँ इतना समझ लीजिए, आपको 10 देना है, यहाँ पर सपोज करो 20 देना है, 20 में से मुझे 10 सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूँगा फ्रेंड्स, आपका 10 आ गया, 10 20 माइनस 10 दैट मीन्स 10। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर रियल वर्ड एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट करना बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से एक फंक्शन के साथ खेल सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। ओके, क्रिएट ए फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर। आप एक फंक्शन को विदाउट पैरामीटर के फ्रेंड्स कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्रिएट ए फंक्शन विद पैरामीटर। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन का नाम लेता हूँ कॉल में। ओके, प्रिंट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेलो।
मैंने एक फंक्शन फ्रेंड्स यहाँ क्रिएट किया है कॉल मी के नाम से। जैसे ही मैं इसे कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, कॉल करने के लिए क्या करना है, मुझे फंक्शन का नाम देना है। जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्रिएट ए फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर, आपने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, ठीक है। पैरामीटर मुझे यहाँ पास करने हैं फ्रेंड्स। पैरामीटर क्या है, आर्गूमेंट क्या है, मैं वो अभी बताने वाला हूँ आपको, डोंट वरी। यहाँ पे आपने अभी जो यूज केस देखा वो है क्रिएट ए फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर। आप विदाउट पैरामीटर के एक फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट ए फंक्शन विद पैरामीटर। अब यहाँ पे टाइम है, मुझे कुछ पैरामीटर देने हैं, मुझे कुछ डायनामिक अपना काम करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। जैसे मुझे एम्प्लॉय कोड के साथ कुछ सैलरी कैलकुलेट करनी है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, डेफ डेफ। यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन का नाम लीजिए, सपोज करो कॉल में, ओके। और यहाँ पे मैंने दे दिया एम्प्लॉय नेम, ओके। यहाँ पे मैंने किया प्रिंट। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, क्रिएट ए फंक्शन विद पैरामीटर। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है वो क्या है, वो पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपने अभी जो यूज केस देखा था विदाउट एनी पैरामीटर, एक फंक्शन को मैं क्रिएट कर सकता हूँ विदाउट पैरामीटर के। और पैरामीटर क्या है, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप काम, जो भी यहाँ पे जो नाम दे रहे हो एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, ये क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक है। अब मल्टीपल पैरामीटर यहाँ फ्रेंड्स पास कर सकते हो, मैं आपको यूज केस बताऊँगा अभी। हाय, सपोज करो मैंने दे दिया हाय हेलो एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और अगर मुझे कॉल करना है इसे, सपोज कीजिए कॉल करने के लिए क्या है, सिंपल फंक्शन का नाम देना है। सपोज करो मैंने दे दिया यहाँ पे विजय, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए फ्रेंड्स हेलो विजय, ओके। अब मैं कुछ डायनामिक काम कर रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर बेस्ड ऑन पैरामीटर। जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या है, हेलो स्पेस है, उसके बाद विजय है, राइट। दैट मीन्स मैं डायनामिक कुछ इस फंक्शन को पास कर रहा हूँ। क्रिएट ए फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। अब मेरा टाइम आ गया है कि भाई मैं किस उस फंक्शन से कुछ रिटर्न में लूँ, ओके। तो रिटर्न के लिए क्या करना है, सिंपल आपको रिटर्न का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ डेव, मैं इसी फंक्शन का यहाँ यूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ओके। मैंने यहाँ इसे कॉपी किया। मैं इस यहाँ पे क्या है, जो रिटर्न की जो प्रिंट मैंने लगा रखा है, सपोज करो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय नेम, ओके। बेस्ड ऑन, मुझे एम्प्लॉय नेम रिटर्न करना है बेस्ड ऑन एम्प्लॉय कोड के बेस पे, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लेना है रिटर्न, कुछ रिटर्न करना है। रिटर्न का अगर आपको किसी फंक्शन से कुछ रिटर्न चाहिए तो रिटर्न आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसे डेफ है आपका रिजर्व कीवर्ड है, रिटर्न भी फ्रेंड्स रिजर्व कीवर्ड है, ओके। यहाँ मैं एम्प्लॉय कोड को यहाँ पे रिटर्न करा लूँगा। अब यहाँ देखो मैंने प्रिंट नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड में लिया है विजय 123, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय इज इक्वल टू, मैं सिंपल सा यहाँ वेरिएबल ले सकता हूँ फ्रेंड्स, राइट। एम्प्लॉय कोड में मैं दे सकता हूँ सपोज करो 101, ठीक है। और इस एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। छोटे छोटे यूज केस बता रहा हूँ मैं आपको, आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी इससे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेफ में एम्प्लॉय का नाम लिया है, एम्प्लॉय कोड यहाँ पे पास किया है, डेफ में फंक्शन का नाम क्या है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड एज अ पैरामीटर पास किया है, और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को मैंने रिटर्न करा लिया है, ठीक है। एम्प्लॉय जो कोड है वो क्या है 101, और यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करना है। अगर मुझे एम्प्लॉय नेम फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या दूंगा, सेम फंक्शन का नाम दूंगा और एम्प्लॉय को यहाँ पे पास करा दूंगा जो एम्प्लॉय का जो कोड है यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा है गेट एम्प्लॉय डेटा, और यहाँ पे सिंपल सा आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट गेट एम्प्लॉय डेटा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरनल वर्किंग क्या होगी, मैंने यहाँ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 101 दिया है, ठीक है। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे कॉल ही नहीं किया है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम में EMP जो वेरिएबल है मेरा, उस EMP में क्या है 101 है, वो यहाँ पास किया हुआ है। दैट मीन्स अब यहाँ पे इंटरनली क्या है, एम्प्लॉय कोड में जैसे इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, इस EMP अंडरस्कोर नेम को मैं कॉल करूँगा तो जो EMP है ये यहाँ पास हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। और गेट EMP डेटा, जो भी ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा वो स्टोर हो जाएगा गेट EMP डेटा में, और मैंने उसे यहाँ पे प्रिंट करा लिया है।
सिंपल। ओके, मैं आपको अभी 3-4 एग्जांपल बताऊंगा, उससे पिक्चर क्लियर होगी आपको। मैं क्या करना है, मुझे इसे रन करना है। अब यहाँ देखो प्रिंट मैंने कहाँ लगा रखा है, वन प्रिंट मैंने सबसे लास्ट में लगा रखा था, राइट। मैंने इस एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम में कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगा रखा है फ्रेंड्स। मैंने जहाँ ये जो पास किया है 101, सपोज करो, अभी आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे गेट एम्प्लॉय डेटा है, गेट एम्प्लॉय डेटा में जैसे ही मेरे ईएमपी नेम है, जो भी ये रिटर्न करेगा इसमें स्टोर हो गया और मैंने इसे प्रिंट करा लिया यहाँ पे, सिंपल। ओके, अब आपको यहाँ से एक पिक्चर क्लियर होगी। जैसे सपोज करो मैंने एक डेफ एड, एक मैंने लिया है नंबर 1, नंबर 2, मैंने एक ऐड नाम का यहाँ पे फंक्शन लिया है, ठीक है। और उसमें मैंने 2 पैरामीटर यहाँ लिए हुए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और यहाँ मैंने रिटर्न करा लिया है नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐड हो और रिटर्न हो जाए। और इस ऐड में क्या करना है मुझे, यहाँ पे ऐड में मुझे लेना है सपोज करो 10, 20, ठीक है। और 10 और 20 ये भी जो ऐड जो रिटर्न करे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आपको डायनामिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डायनामिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने ले लिया गेट ऐड फंक्शन, गेट ऐड, ठीक है। गेट ऐड नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, गेट ऐड। जैसे मैं यहाँ आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट यहाँ पे गेट ऐड में क्या है, यहाँ पे गेट ऐड में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है दिस वन। ओके, अभी मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे प्रिंट किया, जैसे आपने देखा कि 10 और 20 को यहाँ पे इसने प्लस किया, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और मैंने इसे रिटर्न करा दिया। रिटर्न में दैट मीन्स गेट ऐड में इस टाइम आप 30 है फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ मैंने कंडीशन लगा ली, इफ गेट ऐड ग्रेटर देन अगर आपका 10 है, प्रिंट हो जाए फ्रेंड्स, प्रिंट हो जाए आपका हाई, ठीक है। अब यहाँ मैंने कंडीशन लगा ली, दैट मीन्स अब आपको समझ आ रहा होगा कि रिटर्न की मुझे क्यों ज़रूरत हुई। मुझे कुछ फंक्शन से कुछ काम कराना है और उससे कुछ रिटर्न भी लेना है, और जो भी वो रिटर्न, जो भी जो ऐड है, जो ऐड फंक्शन यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा है, उसके बेस पे मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ। ओके, तो आपको बहुत सारे केस मिलेंगे जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो आपको एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन में कुछ कैलकुलेशन करनी है, और उससे कुछ रिटर्न में लेना है, और जो भी डेटा वो रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, उसके बेस पे कुछ डिसीजन लेना है। जैसे मैं यहाँ पे गेट ऐड नाम के वेरिएबल में जो ऐड फंक्शन ने जो रिटर्न किया है वो यहाँ स्टोर कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ भी किया है कि ऐड गेट ऐड में इस टाइम 30 है, और उसके बेस पे मैंने यहाँ डिसीजन ले रहा हूँ, इफ़ गेट ऐड में जो भी डेटा है, गेट ऐड में जो भी वैल्यू है, अगर वो 10 से बड़ी है तो हाई प्रिंट हो जाए। ओके, जैसे मैंने इसे यहाँ पे प्रिंट रन किया तो आप देखिए यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। दैट मीन्स अब आपको समझ आ रहा होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न की क्या ज़रूरत है एक फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पे फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है, ओके, एक मेरा लिस्ट है, उस लिस्ट को मुझे सॉर्ट करना है यूजिंग फंक्शन। अब आपको यहाँ से थोड़ा और क्लियर पिक्चर हो जाएगा। 0, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट करना है यूजिंग फंक्शन। ओके, सिंपल सा है, मैं एक डेफ नाम का यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। सपोज करो सॉर्ट फंक्शन, ये मैंने फंक्शन का नाम ले लिया। मुझे क्या लेना है, लिस्ट मेरे लेना है, या मैं बोल सकता हूँ लिस्ट एज आर्गूमेंट यहाँ पे लेना है, ठीक है। जो भी लिस्ट है उसे वहीं पास कर दो, और यहाँ पे क्या है, रिटर्न बिल्ट इन फंक्शन में यहाँ फ्रेंड्स यूज कर रहा हूँ आपके लिए सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड मैंने फंक्शन यहाँ पे यूज किया। सॉर्टेड फंक्शन में क्या है, जो भी मेरी लिस्ट है भाई उसे यहाँ पे पास कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस फंक्शन का काम क्या है, ये इस फंक्शन का काम है लिस्ट लेगा, या जो भी आप डेटा यहाँ पास करोगे उसे सॉर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन को मैंने फ्रेंड्स यहाँ यूज़ किया। सपोज करो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। अब आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं। सॉर्ट फंक्शन, इस सॉर्ट फंक्शन में क्या मुझे यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे देखिए LST का एक पैरामीटर है, और इसमें मुझे यहाँ पैरामीटर यहाँ फ्रेंड्स एज आर्गूमेंट यहाँ पास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आर्गूमेंट और पैरामीटर क्या है, अब आपको डिफरेंस थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये मेरा जो है ये पैरामीटर है जो LST है, जो इस पैरेंथेसिस में है, और ये जो LST है ये एज आर्गूमेंट है। ठीक है, आपको नेम में कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ ले लेता हूँ माई
एल एस टी। ओके, माई एल एस टी मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रेंड्स, राइट। अब माई एल एस टी मैंने यहाँ पास कर दिया, तो यहाँ पे भी यहाँ एक आर्गूमेंट है और यहाँ पे मेरा एक पैरामीटर है। तो ये ऑटोमेटिकली माई लिस्ट यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो ये पूरी लिस्ट इस टाइम यहाँ पे आ गई होगी। और सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, जो भी मेरे पास लिस्ट है, जो भी मेरे यूजर ने जो लिस्ट दिया हुआ उसे सॉर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। मैं इसे देख लेता हूँ ये फंक्शन काम कर भी रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू आपने एक लिस्ट को सॉर्ट कर लिया है, सिंपल सा। एडवांटेज ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, सबसे पहला है इट हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली इन अ सिंपलर वे। जैसे मैंने बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे फंक्शन में ब्रेक कर दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, मैं उसे इजीली मैनेज कर सकता हूँ, राइट। सेकेंड है आपका इट इम्प्रूव मॉड्यूलरिटी। दैट मीन्स मैंने जब छोटे छोटे फंक्शन में एक बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिया है, तो मैं कहीं पे भी अगर मुझे ज़रूरत है, जैसे सपोज कीजिए मेरा ऐड है या सब्ट्रैक्ट है या मल्टीप्लाई है, अगर जहाँ मुझे चेंज करना है मैं वहाँ ईजिली अपने लॉजिक को चेंज कर सकता हूँ। मुझे सारे प्रोग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, राइट। थर्ड वन है इट रिड्यूस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सिंपल पीसेज। जो भी मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया है। दैट मीन्स वो अब मेरे लिए सिंपल हो गया है काम मेरा। नेक्स्ट आपका इट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डेवलपर। अगर मैं किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोजेक्ट को मैंने जब छोटे छोटे फंक्शन में ब्रेक किया है, तो मैं क्या करता हूँ, ईजिली मेरे लिए वो मैं मेंटेन कर सकता हूँ एज अ डेवलपर, वो मेरे लिए बहुत ईजी है, राइट। इट हेल्प अस टू डीबग द कोड क्विकली। जहाँ पे सपोज करो मेरा एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लाई मैंने जो किया हुआ है या एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो कैलकुलेट किया, अगर मैं कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लिखे हैं, जैसे माई फंक्शन नेम है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट टू नंबर है या एडिशन टू नंबर है, जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है मैं उसी फंक्शन को चेक करूँगा कि भाई अगर मेरे को एडिशन में दिक्कत आ रही है तो मैं एडिशन को ही चेक करूँगा, अगर मेरा मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है तो मैं मल्टीप्लाई में ही चेक करूँगा। मुझे सारे कोड को देखने की ज़रूरत नहीं है। पे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई बाई करना, अगर सपोज कीजिए कुछ प्रॉब्लम आती है भाई एडिशन में, तो यहाँ पे क्या है, मैं एडिशन में ही जाके चेक करूँगा, मुझे सारे कोड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ एरर है, आप उसी फंक्शन को देखें, उसी फंक्शन को डीबग करें, आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, राइट। प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स क्लियर हो चुका है, सिंटैक्स मैंने देख लिया, कैसे मैं फंक्शन को क्रिएट करता हूँ, कॉल करता हूँ, विदाउट एनी पैरामीटर मैं किसी फंक्शन को बना सकता हूँ, विद पैरामीटर कैसे किसी फंक्शन से मैं रिटर्न कुछ वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो वो मैंने देख लिया है, और उसके एडवांटेज देख लिए हैं, और कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी बताए हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे मैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताऊँगा और यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में बताऊँगा। ओके।